राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। संदास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं पृष्ठ संख्या 37 पर, अतः साखी चिंतामणि को अंग लिख्यते गुरुदेव चेता रहे हैं। मुआ साहब का फरमान सु जीव कुंच कर जाए, पीछे सु दुनिया संत दास झुंगी देह जलाए। साहेब का फरमान सु जीव कुंच कर जाए, परमात्मा के यहाँ का फरमान आता है और जीव को कुंच करना पड़ता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर का त्याग कर देता है, शरीर से अलग हो जाता है। जैसे ही फरमान आया और वही श्वास के समय बस जीव अलग और शरीर अलग। पीछे सु दुनिया संत दास झुंगी देह जलाए, फिर पीछे से झूठा शरीर जला दिया जाता है। ये झुंगी देह फिर जला दी जाती है। मुआ पीछे संत दास दूजा नहीं उपाय, कांगारोलो मांड कर पीछे आप पूजाए। मुआ पीछे संत दास दूजा नहीं उपाय, जब मर गए तो फिर दूसरी कोई उपाय नहीं। फिर सोचो कि मुक्त हो जाए, भक्ति कर ले, इस तरह की कोई उपाय नहीं, ऐसा कुछ है नहीं उसको। और मर भी गए तो उसके बाद उसका कुछ इलाज नहीं किया जा सकता। मुआ पीछे संत दास दूजा नहीं उपाय, कांगारोलो मांड कर पीछे आप पूजा। बस पीछे फिर जो जैसी स्थिति में है वो वैसा ही रहेगा, उसमें फिर कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। नहीं, पीछे वाले सब वो कांगारोला मांड कर सब अपने अपने घर चले जाते, अपने अपने घर चले जाते हैं, मतलब पीछे वाले अपना जो करा उसमें लगे। बिनस जाएगा संत दास यह ओजूद खिलाफ, पीछे नेकी बदी का होएगा दरगे माहिन साफ। बिनस जाएगा संत दास यह ओजूद खिलाफ, ये जो शरीर यही का यही इसका विनाश हो जाएगा। शरीर के कारण अपन ने इतने कर्म किए और ये यहीं का यहीं रह जाएगा, इसके साथ और कुछ जाने वाला नहीं। क्या जाएगा तो महापुरुष फरमा रहे पीछे नेकी बदी का होएगा दरगे माहिन साफ। दरगाह में तो सिर्फ नेकी करी कि बदी करी इसका न्याय होगा, साथ में तेरे जाएगा पाप और पुण्य की, क्या तो तूने सही किया और क्या तूने गलत किया। सिर्फ तेरे साथ ये जाने वाला है, बाकी सब यही का यही रहे, बाकी सब यही का यही। फाका बिनस जाएगा संत दास यह ओजूद खिलाफ, पीछे नेकी बदी का होएगा दरगे माहिन साफ। फकर फाका सू रहे अर कोई अन पावे भरपूर, तो हिंदू को गौ समान है मुसलमान को सूर। फकर फाका सू रहे अन पावे कोई भरपूर, नेकी करी तो भरपूर सुख मिलेगा, बदी करी तो दुख मिलेगा। तो महापुरुष सोगन खा के जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हिंदू को गाय की और मुसलमान को सुअर की, ये बात 100% सत्य है। ये बात जैसे हिंदू को जैसे बोलते हैं ना हिंदू गाय की सुगंध खाए और वो सुअर की, तो ये बात 100% समान है कि फक्कर फाका सूर है। किसी को तो फाके रहेंगे बदी करी, अरे कोई अन पावे भरपूर, किसी को भरपूर मिले। ये सब नेकी और बदी के आधार पे है, तो हिंदू के गौ समान है मुसलमान को सूर। धर्म से गाफिल रहे अधर्म सु होशियार, सो नर खाएगा संत दास गणा मुदगरा मार। धर्म से गाफिल रहे अधर्म सु होशियार, धर्म में तो गाफिल रहते, भक्ति में तो गाफिल है, धर्म में गाफिल है और अधर्म से होशियार, अधर्म में होशियार।
अधर्म कर रहे हैं इसमें होशियार बने हुए हैं। सो नर खाएगा संत दास घना मुत गरा मार। तो उसको गुरुदेव फरमा रहे अधर्म के कारण अनेक डंडे खाने पड़ेंगे, अनेक डंडों की मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अधर्म किया तो उसकी सजा ही सजा भुगतनी पड़ेगी। राम बिना दम जात है बिंद तब दिन जाए। संत दास बा क्या किया मिन खा दे ही पाए। राम बिना दम जात है बिंद तब दिन जाए। ये दो बातें अपन ने नहीं करी तो अपना जीना व्यर्थ है। जीना व्यर्थ है कि राम के बिना अपना श्वास जा रहा है, राम के बिना अपने श्वास खाली चले गए और बिना दिए दिन ऐसा चला गया, बिना दिए दिन ऐसा चला गया तो मिनखा दे ही पाए। बिन राम बिना दम जात हैं बिंद तब दिन जाए। संत दास वा क्या किया मिनखा दे ही पाए। तो बताओ मनुष्य जन्म मिला और करा क्या? सिर्फ खाए पिए सोए, मल बनाया और गंदगी पैदा करी। इसके अलावा करा क्या? तो महापुरुष हमारे इन दोनों के बिना यदि जीवन ऐसे ही चला गया तो कोई मतलब वाली बात। दत्तक बिना दत्तक के दिन नहीं जाए और बिना राम के नाम के विश्वास ऐसे ही चले गए तो कोई मतलब नहीं है। राम बिना दम जात है बिन दत्तक दिन जाए। संत दास वा क्या किया मिन खा दे ही पाए। अन दिया नहीं हाथ सू मुख सू कया न राम। मिन खा दे ही संत दास जा पाई बेकाम। अन्न दिया नहीं हाथ सो मुख सो कया न राम। अन्न हाथ से दिया नहीं और मुख से राम का नाम बोला नहीं, मुख से राम का नाम नहीं बोला और अन्न हाथ से नहीं दिया तो मिन खा दे ही संत दास जा पाई बेकाम। तो मनुष्य जन्म बेकाम मिला, मनुष्य जन्म बेकाम रहा। किसी का भी वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं। अन्न हाथ से देना, जो भी है अपने हाथ से करना है। हाथ से करेंगे तो उसका कोई फायदा है? वो सीधे राम जी के खाते में जाता है, सीधे राम जी के खाते में। जहाँ पर आवश्यक मन को दिया, एक स्वार्थ से दिया, एक स्वार्थ से दिया के बाद देना है हर किसी को, हर कुछ वो नहीं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ देना है। अन्न दिया नहीं हाथ सू मुख सू कया न राम। मिन खा दे ही संत दास जा पाई बेकाम। राम कहे नहीं संत दास हाथू देवे कोय। लख 84 जून में चुग चरखावे सोय। राम कहे नहीं संत दास हाथू देवे कोय। महापुरुष अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे, अपने को बिल्कुल क्लियर कर रहे कि कोई देने का काम तो दिन भर करे लेकिन राम का नाम नहीं लिया। राम का नाम नहीं लिया तो फिर बनना तो वही 84 में ही जाना पड़ेगा, 84 में ही जाना। बस ये कि वहां पर सुख मिल जाएगा। कुत्ते बने तो एसी मिल जाएगा, गाय बनी तो अच्छी गौशाला मिल जाएगी, अच्छा मालिक मिल जाएगा जो बुढ़ापे तक का सहायता। लेकिन जाना 84 में ही पड़ेगा। हाथ से दिया तो उसका फल 84 में मिलेगा, वो सुख मिलेगा, पर बनना तो दूसरा ही जीव पड़ेगा। राम का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं आना ही पड़ेगा 84 में। और इसमें है कि मनुष्य जन्म मिलेगा। राम कहे नहीं संत दास हाथू देवे कोय। लख 84 जून में चुग चरखावे सोय। राम कहे हाथू देवे फल को नहीं चावे। संत दास वे प्राणिया अमरापुर पावे। राम कहे हाथू देवे, राम का नाम ले और हाथ से दे, राम का नाम ले और हाथ से दे और फल की इच्छा नहीं करे, और फल की इच्छा नहीं करे तो संत दास वे प्राणिया अमरापुर पावे। तो वो अमरापुर पाएंगे। दोनों चीजें यदि जिसकी बन जाए तो बड़ी गजब की बात। दोनों चीजें जिसकी बने, क्योंकि एक बनती एक नहीं बनती, ये दोनों चीजें यदि बनी तो वो अमरापुर में जाएंगे। अमरापुर में सीधा ही रास्ता, सीधा है। संत दास नर देह का दरिया का फलिए। के भजिए करतार को के कुछ कर सू देह। संत दास नर देह का दरिया का फलिए। मनुष्य जन्म का, मनुष्य जन्म का उद्देश्य ये, मनुष्य जन्म मिला तो इसका उद्देश्य यही है कि के भजिए करतार को। एक तो राम जी का भजन करना, एक तो राम जी का भजन करना है, और के कुछ कर सूंदे, और के फिर हाथ से कुछ देना। ये दोनों काम।
ये दोनों काम का ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। बाकी तो क्या है, बाकी तो पशु सेम अपने जैसा अपन काम धंधा करते हैं, वो भी काम धंधा करते हैं। चिड़िया एक 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 तिनका ला के उसका कैसे मेहनत करती दुनिया, कैसे वो कहाँ से ला के, जब उसका घोंसला देखो तो बड़े आज दिखने में छोटी नजर आती है। उसका जो बुना हुआ है अपन अपने हाथ से कभी बुन नहीं सकते, कैसा घोंसला बनाती है, कितने आश्चर्यजनक। और उसका कोई हटा भी दे तो नर्वस नहीं होती, नया बना डालती और बनाने में देरी नहीं करती, एक एक चीज कितनी मेहनत करती। तो वो और इंसान मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, वो सारे उद्यम करते, बस एक अंतर है अपने हाथ से देने का और भजन करने का। बस मनुष्य और पशु में यही अंतर है, बाकी वो भी उतने ही व्यस्त हैं और अपन भी इतने ही व्यस्त हैं। सिर्फ एक ही अंतर है कि भजन का और हाथ से देने का। राम कहन हाथू देन दुर्लभ बात है दो, संत दास सो ही करे भाग बड़े जो होए। संसार में कोई तो सिर्फ देता ही देता है, कोई सिर्फ खाली भजन ही भजन करता है। दोनों बातें कोई मुश्किल से करता है, ये दोनों बात कोई मुश्किल से करता है। तो महापुरुष फरमा रहे राम कहन हाथू दे, जो ये काम करे राम का नाम भी ले और हाथों से भी दे, ये जो दोनों काम एक साथ करे, दुर्लभ बात है दो, ये बात बड़ी दुर्लभ। संसार में दान दाता तो बहुत है, लेकिन वो भजन नहीं करते। और फिर भजन वाले हैं तो अपने हाथ से एक चीज निकालना नहीं चाहते, हाथ इतने चीठे होते हैं कि वो 1 रुपया भी दे तो सोचते हैं। भजन करते हैं और देना बड़ा मुश्किल है, एक रोटी देने में उनको जोर आए अपने, तो फिर गुरुदेव फरमा रहे फिर उसका मतलब नहीं। वहाँ हिसाब लगाते हैं, अपनी खरीदारी में हिसाब नहीं लगाते, वहाँ एक एक नहीं, बस अपनी इतनी हैसियत है, हैसियत करवाना। दूसरे सामान में अपनी सब हैसियत बढ़ी जा रही है, वहाँ अपनी हैसियत गिनाते कि नहीं 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 अपनी हैसियत। तो ये बड़ी दुर्लभ बात है कि जिसकी दोनों चीजें बने, दोनों चीजें राम कहन हाथू देन दुर्लभ बात है। तो ये दोनों दुर्लभ बात है कि राम का नाम लेना और हाथ से देना। संत दास सो ही करे भाग बड़े जो होए, जो ये करे वो बड़ा भागी। ये दोनों काम जो कर ले तो वो उसके भाग्य बहुत बड़े हैं। ये दोनों काम हो गए तो बड़े भाग का, बड़े भाग का राम के। और ये कमी नहीं आती है, सिर्फ अपने मन की कमी, कमी कहीं नहीं आती है। और राम जी रखते हैं, राम जी तो वैसे ही नहीं रखते, तो उनको पता, अपन तो इतने छोटे दिल के क्या रख लेंगे अपने, और छप्पर फाड़ के देते हैं, छप्पर फाड़ के। पर अपना मन छोटा है, अपना मन हिसाब किताब लगाता है, नहीं नहीं बस बहुत हो गया। गुरुदेव फरमा रहे तो एक बार दिल तो खोल, तेरे कहीं कमी नहीं आने वाली, कहीं किसी प्रकार की कमी। राम कहन हाथू देन ये बड़भागी का काम, संत दास बिसरे नहीं ये दो या जाम। राम कहन हाथू देन ये बड़भागी का काम, राम कहे और हाथ से दे ये बड़भागी का काम है। संत दास बिसरे नहीं ये दो या जाम, ये दोनों चीजें 8 जाम नहीं भूले, वो बड़ा बड़भागी है। संत दास संसार में दीर्घ पदवी दोय, 84 बिच धर्म की नाम परम पद होय। संत दास संसार में तो दीर्घ पदवी दोय। गुरुदेव फरमाने संसार ये दीर्घ पदवी 2 प्रकार की है। ऊंची पदवी मिलती है इन 2 कामों से मिलती है, इन 2 कामों से मिलती है। 84 बिच धर्म, 84 में धर्म की, धर्म किया तो ऊंची पदवी, और नाम परम पद होए, और नाम से उस परम पद की प्राप्ति होती, नाम से परम पद की। संत दास तीन लोक में जतन जीव का ये, मुक्ति लहे तो राम कहे संपत ले कुछ दे। संत दास तीन लोक में जतन जीव का ये, तीनों लोकों में जीव का जतन ये, तीनों लोकों में जीव का जतन ये है कि राम लहे तो राम का, मुक्ति लहे तो राम कहे संपत ले कुछ दे। मुक्ति लहे तो राम कहे कि यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो राम का नाम लेना, और संपत ले कुछ दे। और खाली सुख चाहिए तो हाथ से कुछ दे दे, हाथ से देता रहे तो आगे संपत वैसी की वैसी मिल जाएगी, वो बोना हो गया। पर राम का नाम लेगा तो मुक्ति मिलेगी, और ये दोनों एक साथ चलेंगे तो उस परम पद में ऐसे ही पहुंच जाएंगे। माया बढ़ती ही बड़ी संचित की जेनाई, जन्म जन्म आगे मिले सुजस रहे जगमाही। माया बढ़ती ही बड़ी संचित की जेनाई, माया बरत नहीं भूल,
माया का संग्रह मत करना। माया का अपन तो पीछे 7 पीढ़ी का इकट्ठा करना चाहते, तो राम जी तो ऐसे ही निकल वाले थे, तू क्या इकट्ठा करें? वो अपने हाथ से दे दो, अपने हाथ से अपन जितना निकालेंगे, पैसा खर्च होना तय है। अब महीने का अपना जितना भी जाएगा और उसमें से अपन ने जितना निकाला, तो वो उसका मिसयूज फिर कम होगा, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो इससे तो अच्छा है कि अपने हाथ से निकालें, अपने हाथ से निकालें। माया बढ़ती ही बड़ी संचित की जेना। अपने इधर सरक के बैठो भाई साहब को बार बार बोलना पड़ रहा है, ये भाभी जी को इधर सरका। माया बढ़ती ही बड़ी संचित की जेना। माया को कभी संग्रह मत करना। जन्म जन्म आगे मिले सुजस रहे जगमाई। जन्म जन्म में आगे मिले, जन्म जन्म में आगे मिलेगी और सुजस रहे जगमाई, और संसार में सुजस रहे। यदि उसको बरतेंगे तो इकट्ठा करके तो पूरा संसार जा रहा है, इकट्ठा करके तो पूरा संसार। माया संग ले संत दास तो बावर अपने हाथ। ज्यों आवे त्यों बढ़तीए दीजे राम अरत। माया संग ले संत दास तो बावर अपने हाथ। यदि तुम्हें माया साथ में है तो अपने हाथ से उसको वापर, कहीं कमी नहीं आने वाली है। कहीं कमी अपने मन की, कमी अपने मन की है। माया संग ले संत दास तो बावर अपने हत। ज्यों आवे त्यों बढ़तीए दीजे राम अरत। जो आवे राम के अर्थ में निकालना, जैसे आए वैसे के वैसे राम के अर्थ में निकाल। माया जगत की संत दास उड़ती है बेकाम। बाबूसा ने सीधे फरमाया कि भाई 10,000 की कमाई तो अपने को 100 रुपये मिनिमम निकालना। अब उस कमाई के अनुसार अपने को, और यदि 1000 भी निकाल दिए, 500 भी निकाल दिए, तो कमी नहीं आएगी, वो तो आगे से आगे जीव बढ़ेगा, वो मन की बात। पर इतना तो अपने को निकालना ही निकालना है, इतना तो कम से कम अपने को निकालना है। माया जगत की संत दास। माया माया जगत माया संग ले संत दास बावर अपने हत। ज्यों आवे त्यों बढ़तीए दीजे राम अरत। माया जगत की संत दास उड़ती है बेकाम। अरथ न लागे राम के जाकी ठीक न ठाम। माया जगत की संत दास उड़ती है बेकाम। संसार की माया तो बेकामों में जाती, किस में जाती? भोग विलास में, जन्म मरण परण, इन 3 में ही जाती। इनमें भोग विलास में जाती है तो अर्थ न लागे राम के। राम जी के अर्थ नहीं लगती, राम जी के अर्थ नहीं लगती है। जाकी ठीक है न ठाम, जिसकी न तो कोई ठीक है न ठाम है। दुनिया अब जस कारणे सब धन देत लुटाए। उन दिया उन जस किया, उन दिया उन जस किया समूह समा हुई जाए। दुनिया अब जस कारणे सब धन देत लुटाए। संसार अब जस के लिए तो पूरा धन लुटा देता है शादी में, जिसका कोई जस नहीं मिलता है। तो क्या है, तो पीछे वाले बात 10 तरह की बनाते हैं, और कहाँ की बात कहाँ बना डालते हैं, और सब टोटल बातें बनाते हैं। उनके ऐसा था जो ऐसा, उनके वो नहीं आया, उनके ऐसा नहीं हो गया, उनके अलावा और कोई टॉपिक नहीं। झीम के भी आगे और उसकी बुराई भी कर दो। दुनिया तो अब जस देती है और कुछ नहीं, सिवाय बुराई निकालती, सिवाय बुराई निकालती हैं। दुनिया अब जस कारणे सब धन देत लुटाए। उन दिया उन जस किया समूह समा हुई जाए। उधारे कमे, उधारे कमे कि एक ने जमाया दूसरे ने जमा दिया, एक दूसरे का जस ले लिया। हाँ, इनने बुलाया हमने बुलाया, वो उधारे कमे, वो सारा उधारा है। धन खर्चे आंधी धुनी तामे शुद्ध न काय। एक राम निमत बिन संत दास जम के लेखे जाए। धन खर्चे आंधी धुनी तामे शुद्ध न काय। धन खर्चती वहां पे तो कोई शुद्ध बुद्धि नहीं, वहां पे तो उसको विचार ही नहीं आता कि मैं कहाँ पे धन खर्च रहा हूँ, मैं कहाँ पे धन खर्च कर रहा हूँ। एक राम निमत बिन संत दास जम के लेखे जाए। पर एक राम के निमत के बिना जितना भी धन खर्च किया वो सब जम के लेखे में जाएगा, वो सब जम के लेखे में। राम जी का निमत तो है ही नहीं उसमें, राम जी का। संत दास जाकी संपत निमत राम के जाए। तो जन्म जन्म उस जीव को रजू होएगी जाए। संत दास जाकी संपत निमत राम के जाए, जिसकी संपत्ति राम जी के निमित्त जाती,
जिसकी संपत्ति राम के निमट जाती है तो जन्म जन्म उस जीव को रजू होएगी आय। तो जन्म जन्म में उस जीव को आगे से आगे, आगे से आगे उस सुख की प्राप्ति होगी, उस आनंद की प्राप्ति होगी। यदि राम के निमत में गई, कह रे के कछु राम कह, दे रे दे कछु दे, मिनक जन्म का संत दास, पीछे मिले न मूसर ये। कह रे के कछु राम कह, अपने को गुरुदेव बड़े चेता रहे, चिंतामणि की इतना सुनने के बाद भी असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर वापस से अपने को रिपीट कर रहे हैं। के रे के कछु राम के, अरे के तू कुछ तो के, राम का नाम ले और दे रे दे कुछ दे, और दे रे दे और कुछ तो दे। हाथों से तेरी परिस्थिति परवाने देना है, पर कुछ तो कर, कुछ तो कर। कह रे के कुछ राम कह, दे रे दे कुछ दे, मिनक जन्म का संत दास, पीछे मिले न मूसर ये। मनुष्य जन्म का ये अवसर तेरे को वापस मिलने वाला नहीं है। कया जाए तो राम कहे, दिया जाए कुछ दे, अंत रहे नहीं संत दास, यह दे होएगी खे। कया जाए तो राम कहे, दिया जाए कुछ दे। यदि कह सकता है तो राम का नाम कहे, और दे सकता है तो हाथ से कुछ दे। ये दोनों काम कर, क्यों अंत रहे नहीं संत दास, या हो दे होएगी खे। अंत में कुछ रहने वाला नहीं, ये शरीर तेरा खे हो जाएगा। संत दास इस देह का मोहि भरोसा नाय, बीसा सो जीवन कहे, छूट जाए पल माय। संत दास इस देह का मोहि भरोसा नाय। महापुरुषों को तो इस शरीर का भरोसा नहीं, क्योंकि वो पूरे पूर्ण चीज को प्राप्ति कर ले, कि शरीर तो अथीर है, पर अपने को पूरा भरोसा है कि हाल जीना है। अपने को पूरा भरोसा है कि अभी तो अपने पास बहुत समय, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। संत दास इस देह का मोई भरोसा नाय, बीसा सो जीवन कहे, छूट जाए पल माही। कहते कि जीवन तो थोड़ा लंबा है, श्वास लंबे हैं, लेकिन छूट जाए पल माही। कौन से पल में छूट जाए इसका भरोसा नहीं, कौन से पल में क्या हो जाए। संत दास इस देह का मोई भरोसा ये, बहुत जतन कर राखिए, अंत छूटेगी दुख दे। संत दास इस देह का मोहि भरोसा ये, इस शरीर का मेरे को यही भरोसा, इस शरीर का ये भरोसा है कि बहुत जतन कर राखिए, अंत छूटेगी दुख दे। इसका कितना ही जतन करके रखो, कितना ही जतन करके रखो, अंत में तो ये छूटेगी छूटेगी। इसको इसको कितना ही जतन करो, इसके लिए अपन कितना पाप बांधते हैं, इस शरीर के लिए कितना पाप बांधते हैं, और जाना तय है। और जिसके लिए पाप बांधा, ना वो धन्यवाद देंगे, ना कोई याद करेगा, सिर्फ अपन ने पाप ही पाप बांधे। अपनी भक्ति छोड़ते हैं, उनको खुश करने के लिए अपना भजन छोड़ते हैं, अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते। अपन ने जितने पाप बांधे, और साथ में जाने वाला कुछ नहीं, सब यही रहने वाला है, और पाप साथ में चला जाएगा, पाप साथ में जाएगा। संत दास इस देह का मोई भरोसा ये, बहुत जतन कर राखिए, अंत छूटेगी दुख देह। संत दास इस देह का बढ़िया यह बनाओ, पानी हंदा बुद बुदा, ताकि कितीक आओ। संत दास इस देह का बढ़िया यह बनाओ, इस शरीर का बनाव कैसा है, ये शरीर बना किसके आधार पे है, और इसका बनाव क्या है। पानी हंदा बुदबुदा, ताकि किती आव। ये शरीर की अपनी हैसियत है, ये शरीर की कि जैसे पानी का बुदबुदा, उसकी क्या उम्र, पानी के बुदबुदे जैसा, कि आया 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 और चला गया चला गया चला गया। अभी अपन अपनी उम्र देखे तो बड़े आश्चर्य की बात है कि अपन ने 50 साल निकाल दिए, और किया क्या, किया क्या अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपन ने कुछ भी नहीं किया। संत दास बजराम को, खोड़ बड़ी सब खोट, कहो कहाँ लग ठहराइए, पानी हंदी पोट। संत दास बजराम को, खोड़ बड़ी सब खोट, इसलिए तू परमात्मा का भजन कर, भजन कर, खोड़ बड़ी सब खोट। बाकी तो सब खोट, बाकी तो सब गुरुदेव फरमा रहे, सब खोट ही खोट, बाकी तो पाप की गति है। कहो कहाँ लग ठहराइए, पानी हंदी पोट। पानी की पोटली को तू कितनी देर ठहरा लेगा, ऐसे तेरे शरीर को तू कितनी देर ठहरा लेगा।
शरीर तो तेरा जाना तय है। पोटली में पानी बांधा, बोलेंगे ठहर जाए ठहर जाए, कितनी देर ठहरेगा, कितनी देर। ऐसे तेरे शरीर में श्वास कितने रुकेंगे, तू उसको कितना ठहरा लेगा। तो जाना तो तय है, जाना तो तय है। भावे सुंदर दे रहो, भावे रहो कुचील, अंत बिनसेगी संत दास कोई कदम की ढील। भावे सुंदर दे रहो, भावे रहो कुचिल, चाहे तो सुंदर शरीर रहो चाहे कुचिल रहो, गंदा हो चाहे सुंदर हो, दिखने में बेकुरूप हो, कुरूप हो चाहे सुंदर हो, अंत बिन सेगी संत दास कोई कदम की ढील। कोई सुंदर शरीर के श्वास भी जाते उस वक्त तो बोलते देखो कितने सुंदर है। वो उसी रूप में देखते, चाहे वो कुरूप हो चाहे सुंदर हो। कौन देखना चाहता है, कौन रहना चाहता है उसके साथ। कहाँ गया फिर वो, सब चला गया। अंत बिनसेगी संत दास कोई कदम की ढील, अंत में तो कोई कदम की, जैसे श्वास ढीला पड़ा और विनस जाएगी, श्वास निकला और वो चली जाएगी। गिणकर मेलिया संत दास जेता दम घटमाय, ये ताही भुक्त्या छूट सी घटे बदे कुछ नाय। गिणकर मेलिया संत दास जेता दम घटमाय। जितने श्वास है ना परमात्मा ने अपने गिन के रखे कि भाई तेरे को इतने श्वास मिले। अपने थैली के अंदर श्वास गिन के रखे हैं, जितने हैं उतने ही मिलेंगे। गिनकर मेलिया संत दास जेता दम घटमाय, ये ताही भुक्त्या छूट सी। वो सारे श्वास तो फिर चाहे अपन पहले बोलो कि मर जाए तो बढ़िया, मर जाए तो बढ़िया, तो मिलने तो मर नहीं पाएंगे, और सोचे जी जाए तो बढ़िया, तो जी नहीं पाएंगे। दोनों ही चीजें घटे बदे कुछ ना, न तो उसमें घट सकता है न बढ़ सकता है। जो अपने श्वास फिक्स है वो फिक्स है। माछर जेहा संत दास हे तेरा उन्मान, अंत पर ले हो जाएगा कहाँ करे गुमान। माछर जेहा संत दास हे तेरा उन्मान, तेरी क्या हुसियत, एक मच्छर के जैसा, एक मच्छर के जैसा तेरा उन्मान, एक माछर के जैसा। अंत पर ले हो जाएगा कहाँ करे काहे करे गुमान। अभी मच्छर अपन देखो, यूं आया यूं मरा, यूं आया यूं मरा, दे ताड़ 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 ताड़, कितने कितने, वही अपन है, जो वो है वही अपन, अपन उसी से आए उसी में जाना। और बस उनकी अपनी उम्र में यदि भजन नहीं किया तो अपने उनमें अपने में कोई अंतर नहीं। तो गुरुदेव फरमारे तेरी क्या औकात है, मच्छर के जैसी, मच्छर के जैसी। अंत पर ले हो जाएगा काहे करे गुमान। राम अंत में परले हो जाएगा, क्या गुमान करता है तू, क्या गुमान करे। ऐसे जैसे चेहरा अगन का होय जलपट बुझ जाए, ऐसे देही संत दास देखत जाए बिलाय। जैसे चेहरा अगन का होय जलपट बुझ जाए। आग लगती है, आग लगती तो बड़ी तेज 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 तेज, गई 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 और खत्म 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 खत्म। अब वो जैसे एकदम जाती तो इतनी तेज, पर उसको बुझने में भी देर नहीं लगती। और जैसे बस वो अग्नि खत्म हुई तेज, तो उसका तेजपन एकदम खत्म हो जाता। ऐसे शरीर कि दिखने में अच्छा बड़ा बड़ा बड़ा, और जाने में देर नहीं लगेगी, जाने में देर नहीं लगेगी। जैसे चेहरा अगन का होय जलपट बुझ जाए, ऐसे देही संत दास देखत जाए बिलाए। ऐसे शरीर देखते देखते ही बिला जाएगा, देखते देखते ही चला जाएगा। काचा इस ओजूद का चेहरा दिया बनाए, अदल पहुते संत दास तब रहे न राख्या जाए। काचा इस वजूद का चेहरा दिया बना, ये वजूद कच्चा है, ये शरीर कच्चा है। अब इस कच्चे शरीर का चेहरा तो सामने दिखत आता है, लेकिन अदल पहुते संत दास तब रहे न राख्या जाए। जब अदल आता है, जब न्याय आता है, जब राम जी के यहाँ का बुलावा आता है, तब इसको कोई रखे तो रख नहीं सकता, इसको कोई ठहराए तो ये ठहरेगा नहीं। संत दास इस देह का पड़ पंच दिया बनाए, जैसे कांचा भांडा गार का जल लागा गल जाए। संत दास इस देह का पड़पंच दिया बनाए। इस शरीर का पड़पंच तो इतना बना हुआ, दिखत में तो ऐसे आँख कान नाक मुंह सब बढ़िया, सब टिप टॉप नजर आता है, लेकिन जैसे काचा भांडा गार का जल लागा गल जाए। जैसे कच्चा भांडा होता है ना गारे का, तो जल लगते से गल जाता है। ऐसे शरीर का इतना तो जतन
दिखने में इतना है, लेकिन जैसे ही श्वास निकलेंगे यहीं का यहीं रह जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। साचा है, दिखने में तो ऐसा लगता है इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना बढ़िया है, इतने जवान, इतने लंबे चौड़े, और 1 सेकंड में ढह जाता है। ढहने में कैसे 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है। साचा राम बिसारिया, काचा धार शरीर, बिणस जाएगा संत दास आजकल में वीर। साचा राम बिसारिया, सच्चे राम जी को तो हम भूल गए, और काचा धार शरीर, कच्चा शरीर लेके सच्चे राम जी को भूल गए, उस कच्चे काम के पीछे सच्चे परमात्मा को भूल गए। बिणस जाएगा संत दास आज काल में वीर, ये शरीर तो आज या काल में चला जाएगा, और तूने इसके लिए राम जी को भुला दिया। शरीर तेरा सग्गा नहीं है, पाव घड़ी आधी घड़ी, घड़ी अपहर अठजाम, जो कुछ बने स संत दास कहिए के बलराम। पाव घड़ी आधी घड़ी, घड़ी पहर अठजाम। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि पाव घड़ी, फिर आधी घड़ी, पाव घड़ी आधी घड़ी, घड़ी पहर अठजाम, 8 जाम, फिर 8 जाम नहीं ले तो पहर, पहर नहीं ले तो घड़ी, घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो पाव, इतनी छूट हाँ, नहीं इतना तो ले ले तू, तो कभी तो याद कर, कभी तो याद कर। जो कुछ बने से संत दास कहिए केवल राम। उस समय तेरे से जो बन सके तू राम का नाम ले, जितना भी बन सके तू राम का नाम ले। राम भजन बिन संत दास दूजी करत उपाय, जामे सासा नीसरे सो जम के लेके जाए। राम भजन बिन संत दास दूजी करत उपाय, राम के भजन के बिना तो दूसरी उपाय करता है। जामे सासा नीसरे सो जम के लेके जाए। जितने भी श्वास राम के नाम के अलावा निकलते वो सब काल की गति में जाएंगे, वो सब काल की गति में। राम राम कहो संत दास तोई कहूँ समझाए, चेतन देही पाई के मत अचेत होई जाए। राम राम कहो संत दास तो ही कहे समझाए। अपने को कह रहे अरे राम का नाम लो, बार बार अपने को समझा रहे हैं, अपने को बार बार समझा रहे हैं कि राम राम कहो संत दास तो ही कहे समझाए। चेतन देही पाई के मत अचेत हो जाए, ये चेतन देही मिली तो इसमें अचेत मत होना। राम कहे तो मुख लहे, राम कहे तो मुख लहे, रे अमरा पदमाए। हाँ या मुख है। सूखा राम कहे तो सुख लहे, ये सुख ही होना चाहिए, मुख लिखा हुआ। राम कहे तो सुख लहे, रहे अमर पदमाई, 84 बिच आई कर दुख कोई भुगते नाही। राम कहे तो सुख लहे, रहे अमर पदमाही। यदि तू राम का नाम लेगा तो तेरे को सुख की प्राप्ति होगी, उस अमर पद में जाएगा, उस अमर पद की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण से परे। 84 बिच आई कर दुख कोई भुगते नाही, फिर 84 में दुख नहीं भुगतना, फिर 84 में आके दुख को भुगतना नहीं पड़ेगा। बहुता दमड़ा लाए कर चुड़ता चुनता है गणकोट, पल में मार उतार सी जमजालम की चोट। बहुता दमड़ा लाए कर चुनता है गणकोट, पैसे ला ला के मकान बनाता है, पक्के पक्के नींव वाला मकान बनाता है, पैसे इकट्ठे करता है, रहने की व्यवस्था करता है, पर पल में मार उतार। तेरा भरोसा भी है, तेरा भरोसा भी है कि तू उसमें रह पाएगा, जमजालम की चोट, कब आके तेरे को चोट लगे और तू रहने के लिए इतनी मजबूती कर रहा, और जो मजबूती करनी चाहिए वो तो तूने करी नहीं, जो मजबूती करी वो तो करी, काम में अटक गए, गाड़ी आ गई, तैयारी तो करी नहीं, सामान तो बांधा ही नहीं, गाड़ी आके तो गई, वो तो चलो भैया जीना शक्ति करी। राम कहे तो सुख लहे, बहुता दमड़ा लाए कर चुनता है गणकोट, पल में मार उतार सी जमजालम की चोट। देखा देखी संत दास ऊंचा करत आवास, नेचे इस ओजूद का होए मसाणा बास। गुरुदेव कितनी फटकार लगा रहे हैं, कितनी फटकार। देखा देखी, देखो इनका मकान ऐसा तो अपन भी ऐसा तो बनाएंगे, ऐसा नहीं बना पाए तो ऐसा तो करेंगे। गुरुदेव फरमाए अंत में तो तेरे को मसाणे में जाना है,
अंत तो तेरे को मसाणा में जाना है। देखा देखी संत दास ऊंचा करत आवास, देखा देखी तो तू आवाज ऊंची कर। देखा देखी ये करता है, नेचे इस वजूद का होए मसाणा बास। अंत में तेरे को मसाण में जाना। और अपन इसके लिए कितने पाप बांधते, कितने दूसरों का हक छीनते, दूसरों का हक छीनते और अपन बना आपस के हक छीन छीन के और अपन उसको ले करेंगे क्या। गुरुदेव फरमा रहे तू करेगा क्या, तेरे साथ ही सब पाप ही पाप जाने वाला है और आगे तेरे को दुख की प्राप्ति है। पहले किया जो अभी दुख भुगत है और अभी नया और बांधे जा रहे, नया और बांधे जा रहे। गुरुदेव फरमा रहे ठीक है, संसार है, गृहस्थी है, करना गलत नहीं, पर अब गलत काम छोड़ दे। जब से सुना तब से छोड़, तब से मत कर। माया राम की संत दास नेचे नहीं तेरी, मेरी मेरी कहते ही हो गई हांडू की ढेरी। माया राम की संत दास नेचे नहीं तेरी। ये माया तो राम जी की है, 100% तेरी नहीं है। मेरी मेरी कहते ही हो गई हांडू की ढेरी। मेरी मेरी कहते कहते हड्डियों का ढेर लग जाए। ये तो हड्डियों में है, तेरी है ही, तेरा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं। राम राम जी राम महाराज।